प्रेज़ लॉर्ड। मैं कितने लोग विश्वास करते पवित्र आत्मा यहाँ है, तो इसका मतलब आप कुछ चेंज देकर ही जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। वेरी पावरफुल यू विल सी टुडे। हालेलुया। उकाब के विषय में हमने सीखा, बहुत कुछ हमने उकाब के विषय में पहले भी सीखा हुआ है, लेकिन जब भी एक उकाब को कुछ अद्भुत करना होता है ना, हालेलुया, उकाब क्या करता है पता है? ही स्टर्स द नेस्ट। वो नेस्ट को हिलाता है। खुदा को जब भी सीजन बदलना है ना, वो हिलाता है ना। जब भी उकाब को कुछ चेंज लाना होता है, वो क्या करता है? नेस्ट को हिला देता है। ये जो जितने भी ईगलेट्स होते हैं वो बड़े कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि जो माँ होती है वो क्या करती है? नेस्ट थॉर्न से बनाती है और उसके ऊपर फेदर्स डाल देती है, सुंदर सुंदर फेदर डालती है, और वो फेदर को डालकर उसके ऊपर क्या करती है? अपने बच्चों को रखती है। बच्चे भी इतने कंफर्टेबल, इतने खुश, कह रहे क्या जबरदस्त पिलो मिला है, क्या जबरदस्त जिंदगी है, कंफर्टेबल जिंदगी। लेकिन माँ ईगल को, माँ उकाब को पता है ऐसे होगा तो काम नहीं चलेगा। तो माँ उकाब क्या करती है पता है? कहा जाता है माँ उकाब, क्योंकि उसके विंग्स बहुत ह्यूज रहते हैं, तो वो क्या करती है? तेज तेज फ्लैप करती है, और उनमें जो फेदर उस नेस्ट के ऊपर थे, उस घोंसले के ऊपर थे, वो फेदर उड़ उड़ के बाहर जाते हैं। जब वो फेदर हटते हैं ना, तो इन बच्चों को कांटा चुभता है। जब ये कांटा चुभता है ना, तो ये अपनी माँ को देख के चिल्लाने लगते हैं। क्या चुभ रहा है? कांटा। अभी कंफर्टेबल नहीं लग रहा। सेम बेड जो कल तक कंफर्टेबल लग रहा था, अब कंफर्टेबल नहीं है। जब जहां पे आपका कंफर्टेबल स्पेस अनकंफर्टेबल हो, इसका मतलब पहला चीज, आपका सीजन बदलने जा रहा है। खुदा आपको बाहर निकालना चाहता है। That means God wants you to step out. हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आप बाहर निकले। हालेलुया। अब ये रोने लगते, बोलते कि मुझे चुभ रहा है, मुझे चुभ रहा है, मुझे चुभ रहा है, मुझे चुभ रहा है, मुझे चुभ रहा है। तो माँ कहती है अच्छा चुभ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये बाहर नहीं निकलते। तो फिर माँ आती है, फिर क्या करती है? इन बच्चों को उठा लेती है ना, अपने बीक से क्या करती है? उठाती है, और फिर बीक से उठाकर इन्हें हाई ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करना शुरू कर दिया। और किसको फ्लाई करना पसंद नहीं है ना? जितने भी बच्चे ईगलेट से वो खुश हो जाते हो, कहते ओ वाह, माँ हमें कहाँ उड़ा रही है, भयंकर आसमान में उड़ा रही है करके, तो बड़ा खुश हो जाते। और फिर अचानक वो माँ क्या करती है पता है? अचानक उसको नीचे छोड़ देती है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि उनकी खुद की माँ ने, मेरी मम्मी ने भी मेरे को एक ही बार मारा है। मेरे को कभी जिंदगी में विश्वास नहीं हुआ कि मेरी माँ मुझे मार सकती है करके। सुबह 5 बजे का टाइम था और मेरी माँ ने मुझे मारा। पहले लगा पापा ने मारा है, मैंने ऐसे आंख खोल के, क्योंकि पापा से तो आदत थी हमें, हालेलुया, बड़े स्ट्रिक्ट थे मेरे डैड ना। लेकिन जब मैं मुड़ के देखा तो किसने मारा? मॉम ने मारा। मैंने कहा मैं 4 बार तो आंख, ये वही औरत है क्या जिसने मुझे, मैंने कहा मेरी मॉम ने मुझे। इमेजिन वो ईगलेट देखती हो कि पहले तो इतना ऊपर ले जाते और उसके बाद क्या कर दिया है? छोड़ दिया। जब वो छोड़ती है ना, वो जो विंग्स जो उस बच्चे के दबे पड़े थे ना, अब हालेलुया फॉर द फर्स्ट टाइम वो अपना भरोसा माँ से हटाकर, हालेलुया, वो अपने विंग्स को फ्लैप आउट करने की कोशिश करती है। वो जो बंधा हुआ था, वो जो आमेन जुड़ा हुआ था, वो पहली बार पंख क्या है, थोड़े बहुत बाहर को निकलते। और फिर माँ क्या करती है पता है? माँ उस गिरने से स्पीड से ज्यादा नीचे आके वापस इन्हें उठाती, फिर ऊपर ले जाती है, फिर ऊपर ले जाती है। आपको पता है सारे बर्ड्स में से सबसे जल्दी उड़ने वाला बर्ड कौन सा है? ईगल ही है। क्यों पता है? क्योंकि माँ कहती है चलो आज के लिए इतना काफी नहीं। माँ पता है क्या करती है? माँ कहती है ओके लेट मी डू वन मोर थिंग, फिर से करती हूँ, फिर ऊपर लेके फिर से वो नीचे आते, बोले माँ क्या करो? फिर फ्लैप हो गया, फिर ऊपर लेके फिर नीचे, फिर ऊपर लेके फिर नीचे। आप में से बहुत लोग बोल रहे होंगे ना, प्रभु ये क्या जिंदगी है ना? पहले उठा, फिक्स द माइक, व्हाट्स हैपनिंग, हालेलुया, है ना? वो बोलते हैं ना, है ना, ऊपर उठा रहे हो फिर फेंक रहे हो। प्रभु ये क्या चल रहा है मेरे लाइफ में? बार बार उठाते हो फिर गिरा देते हो, बार बार उठाते हो फिर गिरा देते हो, बार बार उठाते हो फिर गिरा देते हो। अरे तुझे उड़ना सिखा रहा है वो, हालेलुया, आमीन। वो जो तो
आपको क्या लगता है कि थोड़े से में आपके सारे पंख उड़ जाएंगे? हालेलुया, गॉड इज डूइंग समथिंग। वो आपको सिखा रहा है कि अभी और पंख बाकी है तेरे, अभी और उड़ान बाकी है तेरा, अभी और उठना बाकी है तेरा। इसके लिए बार बार उठा के फिर नीचे, बार बार उठा के। लेकिन पता है इसमें सबसे सुंदर चीज क्या है? उनके गिरने से तेजी से मां नीचे आती। किसी ने इस प्रकार से कहा, God's catch is faster than your fall. Hallelujah. तेरे गिरने से ज्यादा तेजी से खुदा का पकड़ना है। Hallelujah. मैं विश्वास करता हूं यहां बैठे हुए लोग वो नहीं है जो गिरे नहीं। मैं विश्वास करता हूं यहां बैठे हुए लोग वो है जो गिर तो गए थे, लेकिन कोई पकड़ने के लिए था, कोई वापस उठाने के लिए था, कोई वापस हिलाने के लिए था, कोई वापस ब्लेस करने के लिए था। खुदा का धन्यवाद हो। हम इसके लिए नहीं है कि क्योंकि हम अपनी धार्मिकता में खड़े हैं। गिरे हम एक नहीं, दो नहीं, 4 बार गिरे हैं, पर हर बार मेरे गिरने की तेजी से बढ़कर कोई नीचे उतर कर आया, उसने पकड़ लिया और उसने कहा, देख मैंने फिर से पकड़ लिया है। I'm gonna hold of you. मैंने तुझे पकड़ लिया है। हालेलुया। तो शुरुआत में मैं चाहता हूं आप याद रखें, अगर खुदा आपका सीजन बदलने जा रहा है तो अब वो आपको घोंसले से निकालने जा रहे हैं। आप थोड़ा अनकंफर्टेबल होने जा रहे हैं, तो आपने तो सबको हाथ मिला मिला के बोला मेरा सीजन बदलने जा रहा है। नहीं, माय सीजन इज चेंज, मेरा सीजन बदल रहा है। इसका मतलब आप में से कुछ लोगों का अभी अनकंफर्टेबल टाइम है। किसी के घर में अभी लड़ाई चल रही होगी, किसी के घर में अभी दिक्कत चल रही होगी, किसी का तंगी चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपका सीजन बदल रहा है। समथिंग इज चेंजिंग। हालेलुया, कुछ तो बदल रहा है। परमेश्वर आपको घोंसले से बाहर निकालना चाहता है। इसके लिए आपके सीजन को परमेश्वर क्या कर रहा है? 5 चीजें वो करेगा जब वो आपका सीजन बदलेगा। 5 चीजें वो करेगा। पहला, जब प्रभु को आपको ब्लेस करना है, वो सबसे पहला चीज ये करेगा, कुछ लोगों को आपके लाइफ से दूर कर देगा। से कह रहा हूं, ताली बजा लो। जब खुदा को आपको उठाना है, वो आपके लाइफ से कुछ लोगों को दूर कर दे। बस आप एक मूर्खता मत दिखाना, उनके पीछे न चले जाना। कुछ लोगों से तो मैं नजर भी नहीं मिला पा रहा, क्योंकि मुझे पता है कि क्या हो रहा है उनके लाइफ में, पर वो मुझे देख रहे और वो कह रहे, ओ माय गॉड, आज का वचन मेरे लिए। When God has to bless you, God removes some people from your life. प्रभु कुछ लोगों को आपके जीवन से जाने देगा। क्यों? क्योंकि प्रभु को पता है तू घोंसले के अंदर रहने वाला नहीं, तू उड़ने वालों में से, तू उड़ने वालों में से। 2015 में, 2015 में मैं अमेरिका टेक्सास में एक सिटी है, मैं वहां पे किसी के लिए दुआ करने के लिए गया। जब मैं उधर टेक्सास में दुआ करने के लिए गया, और ये रियल स्टोरी है, मेरी मम्मी ने उस व्यक्ति के लिए दुआ किया हुआ है। 2015 में मैं वहां दुआ करने के लिए गया, और जब मैं दुआ करने के लिए गया तो मुझे नहीं पता फैमिली कौन सी है। तो हम लोग गए प्रेयर करने के लिए, हम बैठे, हमने प्रेयर किया। परमेश्वर ने रिवील किया कि ये जो बहन है ये डिवोर्स्ड है, और ये डिवोर्स होने के कारण ये बड़ी परेशानियों से ये गुजर रही है, बहुत दिक्कतों से। किसी को इसका वर्जन नहीं सुनना था, सबको ये जानना था अच्छा इसके लाइफ में ये दिक्कत है करके। जिससे इस लड़की ने शादी किया, शादी के पहले दिन, फर्स्ट डे, आपको पता है क्या हुआ? जिससे से शादी किया वो एक मसीह लड़का था, जिससे से शादी किया फर्स्ट डे ऑफ मैरिज। वो लड़का शादी के बाद इंटॉक्सिकेट होकर
नशा कर कर, दारू पीकर अपने दोस्तों के साथ उस बेडरूम में घुस आया जहां पे ये लड़की बैठी, और इतने इंटॉक्सिकेटेड थे कि उसे यही नहीं पता कि उसकी बीवी के साथ क्या। उस औरत ने अगले 15 से 20 दिन एडजस्ट करने की कोशिश की ताकि उसके मां बाप को बुरा ना लगे, लोगों को पता ना लगे। मैं उसी मोमेंट में, जब ये चल रहा है, मैं उसी मोमेंट में जा रहा हूं, और परमेश्वर ने मेरे को वर्ड भी वही दिया उस बहन को बोलने के लिए। मैं देख रहा हूं उस भरी सभा में इसके कम से कम 3 से 4 फैमिलीज बैठे हुए, एक्सटेंडेड फैमिली बैठे, सबके आंखों से आंसू, क्योंकि सब इस औरत पे दोष लगा रहे कि तुझे एडजस्ट करना चाहिए था, तुझे एडजस्ट करना चाहिए था। ये मेरे पास मैं वर्ड बोल रहा हूं, और मेरा वर्ड है, खुदा तुझे आज इसमें से निकालना चाहता है। मीटिंग खत्म हुआ, वो बहन मेरे पास आई और इस बहन ने पता मेरे को क्या बोला, पास्टर मुझे क्या करना चाहिए, मैं पिछले 15, 20, 25 दिनों से मैं अभी भी उसके साथ ही हूं। मैंने बोला तू तो महान है, तू तो एक दिन टिक गई, मैं तो आधा दिन भी नहीं टिकता। जब वो औरत वहां से निकली, लोगों ने मेरे को बोला कि पास्टर आप क्या कर रहे हो। मैंने बोला खुद की बेटी जिस दिन होगी उस दिन आपसे ये सवाल पूछूंगा। जब आपकी बेटी को दूसरे लोग छेड़े और आपकी बेटी को दूसरे लोग आके आपके बेडरूम में छेड़े, जिसकी बेटी है वही समझ सकती है, जिसकी नहीं है वो कभी नहीं समझेगा। जिसके साथ घटती है उसे पता होता है दुख क्या होता है। तो लोगों ने मेरे को बोला ये क्या कर दिया, क्या हो गया। मेरी मदर ने उसके लिए प्रेयर किया, हमने एक साथ उसके लिए प्रेयर किया। लोगों ने क्या क्या नहीं बोला, लेकिन मैं आपको बताऊं आज प्रेज द लॉर्ड वो फिर से विवाहित है, हालेलुया। और वो एक बहुत जबरदस्त डॉक्टर के साथ विवाहित है, उसका बच्चा हो गया। परमेश्वर ने उसे इतना ब्लेस किया है, वो एक चर्च में इतनी जबरदस्त सेवा करते हैं वो हस्बैंड और वाइफ। 2015 में मेरे को नहीं पता था 2024 में क्या होगा, पर मुझे एक चीज पता था, गलत का जाना खुदा की ओर से है।